आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे हमारे एक सब्सक्राइबर चंद्रकांत ने भेजा है। ये बात है फरवरी 2022 की, जब एक नॉर्मल सी लगने वाली मोटरबाइक राइड उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन गई। सोचिए, देर रात का वक्त है, दो दोस्त बाइक पर हैं और उन्हें पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी रोक लेती है। और जब वो बताते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, तो पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सुनकर ही दिल बैठ जाए। तो आखिर वो इस खतरनाक सड़क पर कर क्या रहे थे? ये समझने के लिए चले कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है ओडिशा के रायकिया के रहने वाले दो पक्के दोस्तों चंद्रकांत और अमित की। अब इन दोनों का जो सफर था ना, उसका मकसद बड़ा ही रोमांटिक था। दरअसल दोनों दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे थे। एक की गर्लफ्रेंड रहती थी राजखरियार में, तो दूसरे की जयपुर में। और मौका था अमित की गर्लफ्रेंड के जन्मदिन का, 23 फरवरी 2022 को। अब दिक्कत ये थी कि दोनों की मंजिलें एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में थीं। मतलब एक ही दिन में एक बहुत ही लंबा, थका देने वाला सफर तय करना था। तो आप अंदाजा लगाइए कि उनका दिन कितना लंबा रहा होगा। सुबह 5:30 बजे अपने शहर रायकिया से निकले, दोपहर 12:30 बजे तक राजखरियार पहुंचे, फिर वहां से निकलकर शाम 6 बजे जयपुर पहुंचे और फिर रात 8:30 बजे एक ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया और रात 9 बजे उन्हें वापस निकलना पड़ा। मतलब उनकी कहानी का वो खौफनाक हिस्सा शुरू होने से पहले ही वो बुरी तरह थक चुके थे। तो हुआ ये कि वो बेचारे पूरा दिन सफर करके जयपुर पहुंचे ही थे और रात गुजारने के लिए एक लॉज ढूंढ रहे थे कि तभी अमित को उसके सीनियर का फोन आ गया। उसे ऑर्डर मिला कि अगली सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुंचकर एक वर्क रिपोर्ट ठीक करनी है। बस इसी एक कॉल ने उन्हें उसी वक्त उसी रात घर लौटने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उस अंधेरी जंगली सड़क से वापसी का सफर शुरू किया, कुदरत ने उन्हें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार चेताया। 3 ऐसी चेतावनियां मिली जो किसी का भी दिल दहला दें। पहली चेतावनी मिली एक ढाबे पर। वहां एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर मिला और जैसे ही उसे पता चला कि ये लोग किस रास्ते से जाने वाले हैं, उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, बेटा आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह 6 बजे निकलना। हम खुद उस रास्ते से रात में जाने से बचते हैं। लेकिन क्या करें, ऑफिस के काम की जल्दी थी, तो उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। दूसरी चेतावनी और भी अजीब थी। भवानीपटना के पास जब पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने उन्हें रोका, तो उन्होंने इन्हें जाने तो दिया, लेकिन एक सीनियर इंस्पेक्टर ने अपने साथी से कहा, इनकी तस्वीरें ले लो, आधार कार्ड की, बाइक की सब फोटो खींच कर रखो और फिर जाने दो। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस को पहले से ही पता हो कि इनके साथ कुछ गलत होने वाला है। और तीसरी चेतावनी, वो तो सबसे सीधी और सबसे डरावनी थी। रात के 2 बजे नरला में एक पुलिस बैरिकेड पर उन्हें रोका गया। वहां के अफसर ने साफ कहा, देखो उस रास्ते पर जंगली जानवर हैं, अपराधी भी होते हैं और बहुत सी अजीब चीजें भी होती हैं, अभी मत जाओ। लेकिन नौकरी बचाने की मजबूरी थी, अमित को जाना ही था। और बस जैसे ही उन्होंने वो आखिरी पुलिस चेक पॉइंट पार किया, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चंद्रकांत बाइक चला रहा था और उसके पीछे बैठे अमित ने उसे टॉयलेट ब्रेक के लिए रुकने को कहा। चंद्रकांत ने बाइक रोकी और अमित उस तेज बारिश में कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद अमित वापस आया और दोनों बारिश से बचने के लिए पास के एक झोपड़ी में खड़े हो गए। तब चंद्रकांत ने अपने दोस्त की तरफ देखा और उसके होश उड़ गए। वो खुद तो सर से पांव तक भीग चुका था, लेकिन अमित एकदम सूखा खड़ा था, जैसे उस पर बारिश की एक बूंद भी ना पड़ी हो। जब चंद्रकांत ने पूछा, भाई मैं तो पूरा भीग गया, तू इतना सूखा कैसे है? तो अमित ने कुछ अजीब सा बहाना बनाकर बात टाल दी। अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। वो आगे बढ़े ही थे कि कुछ गांव वालों ने उन्हें फिक्र में रोक लिया। चंद्रकांत ने अपने दोस्त के बारे में बात की, तो उन गांव वालों ने जो कहा वो सुनकर चंद्रकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, दोस्त? कौन दोस्त भाई? इस मोटर बाइक पर तो तुम अकेले ही हो। और इस कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए तभी वहां असली अमित एक दूसरी गाड़ी से पहुंचता है। उसने बताया कि आखिरी पुलिस चेक पॉइंट पर चंद्रकांत उसे वहीं छोड़कर तेजी से बाइक आगे भगा ले गया। पुलिस वालों को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने अमित को एक टाटा सुमो वाले के साथ भेज दिया। तो सवाल यह था, अगर असली अमित तो चेक पॉइंट पर ही छूट गया था, तो फिर चंद्रकांत के पीछे बाइक पर कौन बैठा था? वो कौन था जो बारिश में भीगा नहीं था? इस सवाल का जवाब उन्हें जंगल के सबसे घने, सबसे अंधेरे हिस्से में मिला।
अब दोनों दोस्त साथ में थे और जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी एक खड़ी और बिल्कुल अंधेरी ढलान पर उनकी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल की डरावनी खामोशी। और तभी उन्हें सड़क के किनारे कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी रूह कंपा दी। पहले उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों में कोई एक बोरी घसीटते हुए आ रहा है। पास आने पर देखा कि वो एक औरत थी जिसके बाल लंबे और सफेद थे। फिर उस औरत ने बोरी खोली और उसमें से एक बच्चे का कंकाल निकाला और फिर वो उस कंकाल को गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगी। ये सब करीब 20 मिनट तक चलता रहा। 20 मिनट जो सदियों जैसे थे। और जैसे ही वो दोनों किसी तरह वहां से भागे और पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत पेड़ से लटकी हुई थी। बुरी तरह डरे हुए दोनों दोस्तों ने जैसे तैसे अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से जान बचाकर भागे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गांव वाला मिला जो सुबह सुबह काम के लिए निकला था और उसी ने उन्हें उस खौफनाक मंजर की पीछे की कहानी बताई। उसने बताया कि कई साल पहले उसी जगह पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक कार ने एक मोटर बाइक को टक्कर मार दी थी जिस पर एक परिवार जा रहा था। उस हादसे में पति और उसकी 7 महीने की बच्ची की मौत हो गई। अपनी बच्ची और पति को खोने के गम में उस औरत ने उसी पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी और तब से उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटकती है और आने जाने वालों को अपना शिकार बनाती है। और फिर उस गांव वाले ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो दोनों सन्न रह गए। उसने कहा, बेटा, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो तुम मोटरसाइकिल से उतरे नहीं। अगर उतर जाते तो तुम्हारी लाशें भी इस जंगल में किसी को नहीं मिलती। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है कि अगर असली अमित पुलिस चेक पॉइंट पर ही रह गया था तो फिर बारिश में चंद्रकांत के साथ बाइक पर कौन बैठा था? क्या वो उसी औरत की आत्मा थी जो अमित का रूप लेकर आई थी? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।